ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। देश विरोधी गतिविधियों के आरोप में घिरी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर बड़ा एक्शन लेते हुए केंद्र सरकार ने 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। पीएफआई ही नहीं, 8 सहयोगी संगठनों पर भी केंद्र ने रोक लगा दी है। गृह मंत्रालय की ओर से इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। बता दें, गृह मंत्रालय ने यूपीए एक्ट के तहत इस संगठन पर प्रतिबंध लगाया है। वहीं पीएफआई पर केंद्र सरकार के प्रतिबंध के बाद अब सियासत गर्मा गई है। कुछ नेता जहां केंद्र के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, तो कुछ पीएफआई के साथ आरएसएस को भी बैन करने की मांग कर रहे हैं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कहा कि पीएफआई को बैन किया वो तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले आरएसएस को बैन करिए, ये उससे भी बदतर संगठन है। वहीं एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने भी इसे लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। आपको बता दें, पीएफआई की बढ़ती देश विरोधी गतिविधियों को संज्ञान में लेते हुए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से बुधवार को आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के लिए पीएफआई को 5 साल के लिए बैन कर दिया है। केंद्र सरकार ने अपने नोटिफिकेशन में कहा कि वैश्विक आतंकी संगठनों के साथ संबंध और कई आतंकी मामलों में शामिल होने के लिए पीएफआई पर प्रतिबंध लगाया गया है। पीएफआई के अलावा उसके 8 सहयोगी संगठनों पर भी कार्रवाई की गई है। 22 सितंबर और 27 दिसंबर को एनआईए, ईडी और राज्यों की पुलिस ने पीएफआई पर छापेमारी की थी। पहले राउंड की छापेमारी में 106 और दूसरे राउंड की छापेमारी में पीएफआई से जुड़े लोग 247 गिरफ्तार हिरासत में लिए गए। पीएफआई को बैन करने की मांग लगातार उठ रही थी। वहीं पीएफआई पर लगे प्रतिबंध को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया लालू प्रसाद यादव ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर बैन का तो स्वागत किया है, लेकिन साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर भी बैन की मांग कर डाली। लालू यादव ने कहा कि हुआ दिखा रहे हैं लोगों के ऊपर, तो सबसे पहले आरएसएस पर बैन करिए। आरएसएस को, ये उससे भी बदतर संगठन है जो हिंदुत्व का कट्टरपंथी। वहीं एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने केंद्र पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हम तो पहले से ही पीएफआई की विचारधारा के खिलाफ है, लेकिन बैन का समर्थन नहीं करते। ओवैसी ने एक के बाद एक कई ट्वीट्स करते हुए लिखा कि पीएफआई पर प्रतिबंध कैसे लगा, जबकि ख्वाजा अजमेरी बम धमाकों के दोषियों से जुड़े संगठन पर नहीं। सरकार ने दक्षिणपंथी संस्थाओं को बैन क्यों नहीं किया। मैंने हमेशा से पीएफआई की विचारधारा का विरोध और लोकतांत्रिक रवैये का समर्थन किया है, लेकिन पीएफआई पर बैन का मैं समर्थन नहीं करता। कुछ लोगों के अपराध का यह मतलब नहीं है कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर दिया जाए। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पीएफआई पर लगे बैन को लेकर बीजेपी से कुछ सवाल पूछे हैं। कमलनाथ ने कहा कि देश की जनता को सुरक्षा चाहिए। अगर इतने दिन से ये हो रहा था तो आप क्या कर रहे थे? ये साल भर में तो पैदा नहीं हुई, क्या सबूत अभी मिले हैं? अगर ये आतंकवादी संस्थाओं से पहले से जुड़ी थी तो आप इतने साल क्या कर रहे थे? वहीं राजस्थान की गहलोत सरकार में खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार कोई कदम उठाएगी तो हम सरकार का विरोध नहीं करेंगे, लेकिन उस कदम में सच्चाई और ईमानदारी नजर आनी चाहिए। ये बैन आप पहले कर देते, इसकी डिमांड तो मैं पहले उठा चुका हूँ, तो आप इतने दिन क्या कर रहे थे? तो ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने केंद्र के इस फैसले का स्वागत किया है। मौलाना ने कहा कि सरकार ने कट्टरपंथी संगठन पीएफआई पर प्रतिबंध लगाकर अच्छा कदम उठाया है। भारत की सरजमी कट्टरपंथी विचारधारा की सरजमी नहीं है और न ही ऐसी कट्टरपंथी विचारधारा पनप सकती जिससे मुल्क की एकता अखंडता को खतरा हो। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।